हेलो एवरीवन। तो हम एक्सपोनेंट का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो ओलंपियाड लेवल के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, जो स्कूल लेवल पे होते हैं, साथ ही साथ ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और बच्चे इस नंबर पे अलग अलग शहरों से डाउट भेज रहे हैं, तो आपके भी ऐसे कोई भी डाउट होते हैं इस तरह के तो आप भेज सकते हैं। मैं आपको वीडियो सोल्यूशन बना के दे ही रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन में क्या होना बेटा, इस क्वेश्चन में कुछ एक्सपोनेंट एंड पावर्स के रूल लगने हैं। एक रूल तो आपको ऑलरेडी क्लियर ही है कि ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन। जल्दी बताइए ये रूल क्या बताया हुआ है। बेस सेम हो, अगर बेस सेम है ना ए और ए, और बीच में इंटू का साइन है, ठीक है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। बेस तो वही रहेगा, बस पावर्स ऐड कर देनी है उठा के। ठीक है, फर्स्ट रूल ये यूज होना है इस क्वेश्चन में। सेकंड, अगर मैं आपसे कहूं सेकंड रूल कौन सा यूज होगा, तो आप ये बताइए। अगर मैं ये लिखूं 1/a की पावर m, तो जो पावर जब ऊपर आती है, ठीक है ना, ये a जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। मतलब उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर नेगेटिव है तो ऊपर आके पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर मैं कहूं ए की 1/a की पावर -m होता, तो ऊपर आके a की पावर +m हो जाता। ये रूल आपको क्लियर है, मैंने बताया हूं मैं कई बार क्लासेस में। एक और रूल बताइए, अगर मैं आपसे कहूं a की पावर m अब डिवाइडेड बाय a की पावर n, देखो बेस सेम नजर आ रहा है, ऊपर नीचे यस a और a, तो ये जो एक्सपोनेंट है ना ऊपर वाला m, इसमें से नीचे वाला एक्सपोनेंट माइनस कर देना और बेस वही का वही रहेगा। यानी कि a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। ये भी मैंने रूल आपको कई बार बताया। और कौन सा रूल यूज होगा इसमें, आइए फोर्थ रूल और कौन सा यूज हो सकता है इसमें, a इंटू बी, फिर ब्रैकेट लगी हुई है, होल रेज टू पावर n। तो याद करो ये जो n है वो a के ऊपर भी आएगा, इंटू, या डॉट भी लगा सकते हो या इंटू भी लगा सकते हो, डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, और जो nth पावर है ये b के ऊपर भी आएगी। तो इन अगर रूल्स की क्लैरिटी है तो इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। बच्चे अक्सर क्या करते हैं इस चैप्टर में, कहाँ दिक्कत आती है बच्चों को, प्रैक्टिस। तो लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से हम छोटी छोटी गलतियां कराते हैं इस चैप्टर में। आई थिंक आप गलती नहीं करके आओगे इस इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन में। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को अब करते हैं। कुछ भी नहीं है, आपको अभी समझ आने वाला है। 6 × x⁻⁻6, ये प्रोडक्ट का साइन है, मैं डॉट का ला देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। अब 2x होल रेज पावर 3 है, तो ये 2 का क्यूब भी करना है और x का क्यूब भी करना है। 2 का क्यूब तो 8 हो गया, 8x³ हो गया, शाबाश। अब 3 रेज पावर -4 होगा, ये -4 पावर 3 के ऊपर भी आएगी, यस और नो, यस आएगी। और जो -4 पावर है वो x के ऊपर भी आएगी, यस आएगी, इनटू 24 का क्यूब का मतलब 24 आपने 3 बार ऐसे प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देना है। 24 के क्यूब का क्या मतलब है, 24 इंटू 24 इंटू 24। ठीक है, अब जल्दी से बताइए, ये जो 3 रेज पावर -4 है, क्या मैं इसको 1/3 रेज पावर +4 लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ। 1/3 रेज पावर +4, यानी कि 1 ये क्या हुआ, 3 रेज पावर 4 क्या होता है, 3 3 9, 3 27, 3 81, तो 1/81 हुआ। अब जल्दी बताओ, अगर ये 1/81 है तो ऊपर जाके 81 मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, यस हो जाएगा। तो मैं इस 81 को ऊपर जाके मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आप सबको समझ आ गया होगा। 81 इंटू लगाना, इंटू का साइन लगा लो, डॉट का यहाँ पे मतलब मल्टीप्लाई है, ये पॉइंट मत समझ लेना। 81 इंटू 6 इंटू x⁻⁻6 इंटू 8 इंटू x⁻3। अब ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो, ध्यान से इसको देखो, मैं ग्रीनिश में दिखाता हूँ, ये चीज देखो, ये चीज नजर आ रही है, बेस सेम है यस x। तो जो नीचे वाला एक्सपोनेंट -4 है, ऊपर जाके -6 में से भी माइनस हो जाएगा, यानी कि इसको मैं अगर मैं लिखना चाहूं तो x⁻⁻6 माइनस ऑफ -4, तो जल्दी बताओ ये क्या होगा, x⁻⁻6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यस। x⁻2 रह जाएगा यहाँ पे, हाँ या ना, यस। तो इसकी जगह मैं डायरेक्ट इसको हटा के x की पावर क्या लिख दू बेटा, -2। पीछे से कुछ भी समझ ना आए तो आप रिवाइंड करके देख लेना, बार बार देख लेना। अब आपको ये चीज नजर आ रही है, ध्यान से देखो, x की पावर -2 इंटू x की पावर 3,
मैं अलग से करके दिखाता हूँ। x की पावर -2 इंटू एक्स की पावर 3। मैंने आपको क्या बताया, अगर बेस सेम होता है, यस x बेस सेम है, तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो -2 + 3 अगर मैं ऐड करूं तो x की पावर +1 रह जाएगा। तो इसको हटा के, इन दोनों को हटा के मैं x की पावर +1 लिख रहा हूं। अभी तक x का सब कुछ हटा उठू के x की पावर 1 यानी कि x ही आ गया। बस अब आपको थोड़ी सी कैंसिलेशन करनी आइए, समझते हैं कैसे कैंसिलेशन कहाँ कहाँ कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। 8 3 ज़ा 24, ठीक है, 3 पे कैंसिल आउट हुआ। 3 2 ज़ा 6, ठीक है, 2 इंटू 12 24, 3 4 ज़ा और 3 इंटू 27, और 3 8 ज़ा एंड 3 इंटू 9। ऊपर तो 9 रह गया और ये x की पावर 1 रह गया, यानी कि 9x रह गया। और नीचे क्या रह गया, ध्यान से देखो, 8 इंटू 4 32 रह गया। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या 9/32x। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, आप इसको बार बार रिवाइंड करके देख लेना, आ जाएगा समझ। थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, आराम से ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं और भी ऐसे वीडियोस डाल दूंगा। थैंक यू वेरी मच।